अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़िमुश्शान इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, वो भी ऐसे मौसम में जिस मौसम में इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। हर इंसान की कोशिश है कि अपने घर में रहे, लेकिन हमारा आप तो एक दुनियावी नज़रिए से इसको देखते हैं कि मौसम इतना सख्त है, इतना गर्म है। कभी हमने कुरान व हदीस की नज़र से नहीं देखा कि आखिर इतना सख्त मौसम क्यों है और ये क्यों आया, उसकी वजह क्या है। कुरान व अहादीस के अंदर इसके असबाब क्या बयान किए गए हैं। तो आज के जुमे में इंशाअल्लाह हमारा और आपका जो सिलसिला पहले से चल रहा था, सीरत सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सिलसिला चल रहा था और दो हिस्से आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन आज के जुमे में उस मौजू से हटकर आज इंशाअल्लाह इस पर ही बात होगी कि आखिर इसके असबाब क्या है। ये जो कहत आता है, ये कहत साली आई है, उसके असबाब क्या है, उसे दूर कैसे किया जाए, और वो भी कुरान व हदीस की रोशनी में। फिर आइंदा जुमा से इंशाअल्लाह हमारा और आपका सिलसिला चलता रहेगा। ये बात तो हमारा आप भी जानते हैं कि पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान की ज़िंदगी इसके बग़ैर अधूरी है। इंसान बग़ैर पानी के नहीं रह सकता है। कब तक इंसान रह सकता है। और अल्लाह ताला जब किसी इंसान को कोई नेमत देते हैं और उस नेमत की जब नाक़दरी होती है तो अल्लाह ताला वो नेमत भी छीन लेते हैं। ये उसूल है। लेकिन जब बंदा अल्लाह ताला की नेमत की कदरदानी करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेमत में इजाफ़ा फरमाते हैं। सैयदना हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कहत आ गया और ऐसा कहत आया कि इंसान तो इंसान, जानवर तक, परिंद और चरिंद मरने लगे। कई किताबों के अंदर यह वाक़या लिखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनकी कौम आई, कौम के लोग आए और कहा कि ऐ मूसा, आप अल्लाह के नबी है, मुकर्रब नबी है, आप कलीमुल्लाह है, आपने अल्लाह ताला से बात की है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इस कहत साली को ख़त्म कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से लौ लगाई। बज़रिए वही अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि ऐ मूसा, तुम नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ो, अपनी कौम को सहरा में ले जाओ और नमाज इस्तिस्क़ा अदा करो, पानी तलब करो। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70,000 पूरी की पूरी कौम को लेकर सहरा की तरफ चल पड़े, नमाज इस्तिस्क़ा अदा की।
बच्चे भी हैं, फटा हुआ कपड़ा है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि अल्लाह हमें बारिश दे दीजिए, पानी नहीं है, इंसान मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। 70 से 80 हज़ार लोगों ने अल्लाह के सामने हाथ उठाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी, जिनका मकाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जगह जगह बयान फरमाया और उलुल अज़्म अंबिया में उनका शुमार होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के नबी है, वो हाथ उठाए हुए हैं। बारिश क्या आती, धूप में और इजाफा हो गया, और इजाफा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ये क्या बात हुई, हमने तो आपसे पानी तलब किया था और आपने धूप में इजाफा कर दिया, आखिर इसकी हिकमत क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह जवाब दिया कि ऐ मूसा, आपकी जमात में एक बंदा है जो तकरीबन 40 सालों से मेरी नाफरमानी कर रहा है, उस बंदे को तुम निकाल दो, हम अभी बारिश बरसा देंगे। अब मसला ये खड़ा हो गया कि आखिर 70 और 80 हज़ार की कौम है, वो कौन बंदा है जो 40 सालों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। उस बंदे को निकालना, तलाश करना, चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ लगाई, अपनी कौम से आवाज़ लगाई कि आखिर इस जमात में कौन ऐसा नाफरमान बंदा है जो 40 सालों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह के वास्ते उस जमात से निकल जाए, उसकी वजह से आज पानी और बारिश रुकी हुई है, इंसान तो इंसान, जानवर मर रहे हैं। अब सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे कि आप कौन हैं, ये तो नहीं है, वो इससे कह रहा है, वो उससे कह रहा है। लेकिन जो नाफरमान है वो अपने दिल में ये सोचता है कि अगर मैं अभी निकल जाता हूँ तो मैं पूरी कौम के सामने जलील और रुसवा हो जाऊँगा, जलील और रुसवा हो जाऊँगा, और अगर मैं नहीं निकलता हूँ तो मैं तो खुद महरूम हूँ और पूरी की पूरी कौम बारिश और पानी से महरूम हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। उस नाफरमान बंदे ने एक तदबीर ये सोची, उसने अपनी आँख बंद की और अपने दिल ही दिल में तौबा और इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से ये आहद किया कि अल्लाह, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलता हूँ और तौबा करता हूँ, अब आइंदा मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, नाफरमानी नहीं करूँगा। उसने ये अहद कर लिया अल्लाह के सामने, तौबा कर लिया, अज़्म मुसम्मम कर लिया कि आइंदा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। ये तौबा करना था। अल्लाह ताला ने पूरी कौम के ऊपर बारिश बरसाई, पानी का नुज़ूल हुआ, कोई आदमी निकला नहीं। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से फरमाया कि ए अल्लाह, वो नाफरमान बंदा जिसकी वजह से तूने बारिश को रोका था, आज वो निकला नहीं है जमात से, तो तूने बारिश क्यों बरसा दी, आखिर माजरा क्या है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि उसने तौबा कर ली, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया। हज़रत मूसा की दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि आखिर मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से कहा, हज़रत मूसा ने उस बंदे से मुलाकात करवाइए, उसे जमात से बाहर निकलवाइए ताकि हम देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि ऐ मूसा, 40 सालों से मेरी नाफरमानी कर रहा था, आज तक मैंने उसे रुसवा नहीं किया, जब वो तौबा कर चुका है तो क्या मैं उसे रुसवा करूं। ज़रा गौर करने की बात है, ये सिर्फ वाक़या नहीं है, इस वाक़े का माहसल और सबक ये है कि पूरी कौम में एक बंदा ऐसा था जो नाफरमान है, जो नाफरमान है। एक नाफरमान बंदे की वजह से अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश को रोक दिया, और यहाँ हाल ये है कि सिवाय चंद के पूरी कौम नाफरमान है, तो बारिश कहाँ से मिलेंगी। पूरी की पूरी कौम नाफरमानी में मुब्तला है। अब ये कहत साली के असबाब क्या है। कई असबाब है कि अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर कहत साली को क्यों मुसल्लत फरमाते हैं। बुनियादी चंद जो वजूहात और असबाब है मुख्तसर में आपके सामने पेश की जा रही है, क्योंकि वक्त भी कम है।
सबसे पहली बात, उन असबाब में सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान के आमाल ख़राब हो जाते हैं। बद आमालियों का जब इंसान शिकार हो जाए तो अल्लाह ताला कहत साली में मुब्तला कर देते हैं। कुरान पाक के अंदर जगह जगह अल्लाह ताला ने इस हकीकत की तरफ इशारा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि जो भी परेशानियां और मुसीबतें आ रही हैं ये तुम्हारे हाथ के करतूत, ये तुम्हारी बदआमालियों की वजह से। जाहिर बात है कि एक इंसान अगर आम का पौधा ज़मीन में बोएगा तो उसे आम ही मिलेगा, सेब नहीं मिलेगा, संतरे नहीं मिलेंगे। हमारे आमाल जैसे आसमान की तरफ जाते हैं, जैसे आमाल हो आसमान से वैसे फ़ैसले भी आते हैं। जब हमारे आमाल बद हो जावें तो फ़ैसले भी वैसे आते हैं। तो ये बुनियादी वजह है कि हम और आप अपने आमाल पर नज़र रखें कि आखिर हमारे आमाल कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरी हैं। और दूसरी वजह और तीसरी, नाप तौल में कमी और ज़कात अदा न करना, ये दूसरी और तीसरी वजह है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने 12वें पारे में हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तज़किरा फरमाया जो नाप तौल में कमी किया करती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया, वो मानने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ का अज़ाब मुसल्लत किया कि उनके दिलों को चीर दिया। नतीजा ये हुआ कि सफ़े हस्ती से वो मिटा दिए गए। ये नाप तौल में कमी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया, उनके ऊपर अज़ाब को मुसल्लत किया। हम और आप अपना अंदाज़ा हर इंसान समझ सकता है कि इस बीमारी में कितना कौन मुब्तला है। और तीसरी वजह यह है कि इंसान जब ज़कात अदा नहीं करता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर कहत को मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मा नक़स क़ौमुन अल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मुऊना व जौरिस सुल्तान अलैहिम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो कौम नाप तौल में कमी करे उनके ऊपर 3 अज़ाब मुसल्लत किए जाते हैं। 3 तरह के अज़ाब। सबसे पहला अज़ाब तो ये है कि उनके ऊपर कहत को बर्पा कर दिया जाता है। जैसे आज कहत का ज़माना चल रहा है, कहत साली का ज़माना है। और दूसरी वजह, परेशानियों में उस कौम को अल्लाह मुब्तला कर देते हैं। बारिश का न होना, इससे बढ़कर और क्या परेशानी हो सकती है, इससे बढ़कर और क्या परेशानी हो सकती है। वशिद्दतिल मुऊना। और तीसरा अज़ाब अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया कि वजौरिस सुल्तान अलैहिम, ऐसी कौम जो नाप तौल में कमी करे अल्लाह ताला उसके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देते हैं। और आखिर के टुकड़े में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कौम ज़कात अदा न करे उनके ऊपर आसमानों से बारिश को रोक दिया जाता है। ज़कात अदा न करने के नतीजे में अल्लाह ताला आसमानों से बारिश को रोक देते हैं। अगर हम नाफरमान हैं और नाफरमानी के बावजूद अल्लाह ताला अगर हमारे ऊपर बारिश नाजिल कर दे तो हमें खुश फहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये इसलिए है कि तुम्हारे दरमियान चौपाए हैं, जानवर है। वलौलल बहाइम लम तुमतिरू, अगर ये जानवर और चौपाए ना होते तो आज तुम्हें ये बारिश का बूंद भी नसीब नहीं होता। ये नहीं समझना कि हमारी वजह से अल्लाह ने हमें बारिश नवाजा है। ये तुम्हारे दरमियान जो चौपाए हैं, ये जानवर है, ये चरिंद, ये परिंद है, ये कमज़ोर तबके के लोग हैं, ये मासूम बच्चे हैं, इन कमज़ोरों की वजह से अल्लाह तुम्हें बारिश अता फरमाते हैं। उसके अलावा और भी वजूहात है अल्लाह ताला के दीन से नाफरमानी, दीन से रोगर्दानी करना। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे ज़िक्र से मेरी याद से रोगर्दानी करता है हम उसके ऊपर मईशत को तंग कर देते हैं, कहत के अज़ाब में मुब्तला कर देते हैं। इसी तरह अम्बिया की तकज़ीब करना, कौमी आद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब की, अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब में मुब्तला किया। इसी तरह ज़िनाकारी और फहाशी का आम होना आज बहुत आम हो चुका है। इसकी वजह से भी अल्लाह ताला कहत के अज़ाब में पूरी कौम को मुसल्लत कर देते हैं। अहले मिस्र का अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उसका वाक़या बयान फरमाया है।
अहले मिस्र का वाक़या बयान फरमाया, जिनका हाल ये था कि वहाँ के अवाम तो अवाम, वहाँ के हुक्मरानों की बेगमात भी ज़िनाकारी की इस हद तक रसिया हो गई थी कि बेगुनाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ैद की तकलीफ़ें और परेशानियाँ सहनी पड़ी। पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने, और उसके नतीजे में, इस ज़िनाकारी और फहाशी के नतीजे में 7 सालों तक कहत का अज़ाब अल्लाह ताला ने अहले मिस्र के ऊपर मुसल्लत कर रखा था। इसी तरह शिर्क और बिदात, एक अल्लाह को छोड़कर किसी और को की इबादत करना, इससे भी अल्लाह कहत को मुसल्लत कर देते हैं। इसी तरह नाशुक्री और नाकदरी, ये तो बहुत आम है। इंसान को जब अल्लाह कोई नेमत देते हैं और नाशुक्री होती है, नाकदरी होती है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर कहत को मुसल्लत कर देते हैं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, हमारे समाज में बुराई हो रही है लेकिन हमें हिम्मत नहीं होती है कि हम बुराई को रोक सके। एक बंदा जो नमाजों से दूर है, जो मस्जिदों से दूर है, हमें कभी तौफीक नहीं होती है कि हम कभी उसका हाथ पकड़ कर मस्जिद की तरफ ले आए या नमाज की तरफ ले आए। यह चीज़ जब हमारे समाज या मुआशरे से या कौम से उठती है तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब को मुसल्लत करते हैं, कहत साली को मुसल्लत करते हैं। अलगर्ज़ कहने का मकसद ये है कि ये कहत साली का ज़माना है, बारिश नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। ये असबाब थे 10 असबाब। अब करना क्या है? बिल्कुल आसान तरीक़ा है। सबसे पहले हम और आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के हुजूर में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अपनी पुरानी ज़िंदगी से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अल्लाह से अहद करे कि अल्लाह हम कभी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है, हदीस के अंदर आता है कि सदका अल्लाह के गुस्से को दूर करता है। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, ये सदका जो होता है अल्लाह के गज़ब को और गुस्से को ख़त्म करता है। यह अज़ाब का आना इस बात की अलामत है कि अल्लाह गज़ब में है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। दूसरा तरीक़ा यह है कि हम और आप सदका और खैरात का भी अहतमाम करें। और तीसरी बात यह है कि हम और आप एक दूसरे के हक़ को हम अदा कर दें। उसके बाद ये 3 काम करने के बाद जब अल्लाह के हुजूर में हम हाथ उठाएंगे नमाज इस्तिस्का के लिए, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। ये चंद अहम बातें थी जो आपके सामने पेश की गई मौसम के लिहाज से। उम्मीद है कि इन बातों पर हम आप अमल करेंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार अपनी ज़िंदगी से करें, सदका और खैरात का खूब एहतमाम करें, और इसी तरह एक दूसरे का जो हमारे ऊपर हक़ है, जो लेन देन है, उसका हम बिल्कुल मामले को सफाया कर लें। और उसके बाद अल्लाह के हुजूर हम जब हाथ उठाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को, हमारी मांग और मुतालबे को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस परेशानी में पूरी कौम बल्कि पूरी इंसानियत मुब्तला है, अल्लाह इस परेशानी से हम सबको नजात अता फ़रमाए और बारान रहमत पूरी कौम के ऊपर नाजिल फ़रमाए। जो भी बातें कही गई है उन बातों पर अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।